नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। मोदी के सामने डोनाल्ड ट्रंप विपक्ष के नए पापा धराशायी। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी स्टोरी की, और ऐसी स्टोरी आपके सामने लाए हैं जिसमें इनका नाम बड़ा खतरनाक है। कमेंट्स बॉक्स में आप करेक्ट कर दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों की जमीन, चलिए सीरियस हो जाते हैं। बयानों की जमीन पर पकड़ का हाल सामने आया है, और यह देखना ही रोचक है कि कैसे भारत विषयक उनके बयान रोज रोज बदल जाते हैं। जैसा कि सामने खड़े हो नरेंद्र मोदी, और उन्हें देखकर अचानक हिचक मुठभेड़ हो गया, और थंबनेल कहता है हमारा कि मोदी के सामने घुटने टेके ट्रंप। एक तरह से कहें कि ऑपोजिशन के या विपक्ष के नए पापा धराशायी। और हां, किस तरह की जुबानी गोलमोल दिया गया है, वह भी हम इस पूरी स्टोरी में, वीडियो में आपको टांग देंगे। थोड़ी सी तंज भरी शैली होगी, माफ कीजिएगा। बस ले लीजिए उस ट्रंप पर एक पाठ जिसमें हास्य, विडंबना, लेकिन कभी कभी गंभीर संकेत भी मिलेंगे। आखिर क्यों वो बोलते रहते हैं और पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। शुरुआत होती है उस दृश्य से, माफी चाहता हूं दोस्तों, शुरुआत होती है उस दृश्य से जिसमें मैं ट्रंप कहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप नहीं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो खड़े होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे माइक्रोफोन उनके हाथ में एंगल में क्लिक नहीं कर रहा था, और वे अपना नोट जो है वो भूल गए थे। लिख कर आते हैं ना, उन्होंने कहा कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। हां, उन्हीं शब्दों में। लेकिन थोड़ी देर बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा इस तरह की कोई बातचीत हुई ही नहीं। और विपक्ष, सुप्रिया श्रीनेत मैडम थोड़ी सी हैं, वो कह रही हैं अरे ट्रंप बोल रहा है, ट्रंपवा बोल रहा है, भाई रोज ट्वीट पे टूट हो रहा है। तो ट्रंप फिर बोले, मोदी ने कहा, फिर भारत बोला, ऐसा नहीं कहा। फिर ट्रंप बोले ठीक है, तब टैक्स हाई रहेगा, टैरिफ लगा दिया। तो यह पहला चक्कर। और दूसरा चक्कर, ट्रंप का दावा कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध उन्होंने ही रुकवाया। उन्होंने कहा कि मैंने 7 युद्ध खत्म किए, उसमें भारत पाकिस्तान का युद्ध भी शामिल है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है दोस्तों। जबकि भारत ने ना सिर्फ कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यह भी कहा कि द्विपक्षीय मसले को भारत पाकिस्तान खुद हल करेंगे। तो ये ट्रंप और एक तरह से यहां ट्रंप एक और मैंने युद्ध रोका कह रहे हैं, दूसरी ओर भारत कह रहा है मेरा नाम इसमें मत लहराइए, मत लइए साहब इसमें मेरा नाम। इस तरह से यह मामला वह सारा दिखा रहा है, दिखा कि ट्रंप को शायद यह पता ही नहीं कि वो कह क्या रहे हैं, या कहें कि बोलते बोलते विचार बदल जाते हैं। अब तीसरा चक्कर सुनिए। अब उन्होंने भारत को डेड इकोनॉमी कहा। हां, ये फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है। साथ ही कहा कि भारत रूस जो है तेल लेने में, भारत रूस से तेल लेने में लगा हुआ है, जिसमें रूस को युद्ध का फंड मिलता है। और फिर अचानक कहते हैं भारत मेरा दोस्त है, हिंदुस्तान, मोदी बहुत अच्छे हैं, मोदी इज ग्रेट। मैं राहुल गांधी और
तमाम विपक्ष के मित्रों से यही कहना चाहता हूं कि अपने पापा, माफ कीजिएगा पापा नहीं मतलब डोनाल्ड ट्रंप को आप खुद रीड कर लीजिए। दोस्तों आप भी कमेंट्स बॉक्स में आते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस मायने में ये कह सकते हैं ट्रंप के बयान ऐसे टर्न लेते हैं जैसे वो रेसलिंग कर रहे हों, रेसलिंग के गेम में हो कि मैं दबाव डालूंगा, फिर कहूंगा दोस्ती करूंगा, फिर कहूंगा टैक्स ऊंचा होगा, फिर कहूंगा युद्ध रोका। दर्शकों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, यहां एक बात साफ हो जाती है, जब इतनी बार मैंने कहा की तरह बयान दें, मैंने कहा और सामने वाले कहें मुझे ऐसा कहने का पता नहीं, तो यह स्थिति किसी मजाक सी लग सकती और है। और भारत विषयक मसला तो और भी मजेदार है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का दायरा सिर्फ व्यापार, टैक्स, ऊर्जा तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत को रणनीतिक रूप से टोका भी गया। उन्होंने कहा कि भारत और रूस तेल बेचकर माफ कीजिएगा, भारत चीन और रूस को जो है एक तरह से रूस से तेल खरीद कर युद्ध में सहायता कर रहा है। लेकिन भारत की केंद्र सरकार ने साफ कहा हमारी नीति हमारे हित में है और हम किसी को बताकर नहीं चलेंगे साहब। बहरहाल ट्रंप बोले अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो टैक्स लगेगा भाई साहब। तो बात केवल बदलते बयानों की नहीं, यह बदलाव इसलिए और मजेदार है क्योंकि सामने वाली पार्टी बदली, उल्टी सही बोल रही है। मतलब एक तरह से कहें कि भले ही डोनाल्ड ट्रंप साहब उल्टा सही बोल रहे हों, ट्रंप खुद कह रहे हों, मोदी ने कहा, फिर भारत ने कहा कि फिर उन्होंने कहा कि भाई टैक्स लगाऊंगा, और फिर बीच में मोदी मेरे दोस्त हैं। ये स्थिति ऐसे दिखाती है जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो ना और चुपके अपनी बातें बदल रहा हो। अब यहां तंज शामिल है मित्रों, करना लाजमी है। मतलब अगर आप कहें भारत मोदी से माफ कीजिएगा, अगर भारत कहे मोदी से डरते हुए ट्रंप बार बार बयान बदल रहे हैं, तो ये भी तो सच लगता है। क्यों? क्योंकि भारत ने दिखाया है कि वह सिर्फ एक टाइमलाइट नहीं बल्कि अपनी रणनीति के साथ खड़ा है। और ट्रंप जो अमेरिका महारथी बने बैठे हैं या बैठे थे, हर कुछ मैंने किया कह रहे हैं, लेकिन तथ्य उसी तरफ नहीं है। मतलब उनकी तरफ कोई भी तथ्य नहीं है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा भारत पाकिस्तान युद्ध रुका मेरे कारण। सुनिए, ऐसा लगा जैसे उन्होंने पॉपकॉर्न ले रखा हो और टीवी पर इंडिया पाकिस्तान के युद्ध का म्यूजिक बजा हो, लेकिन भारत ने कहा धन्यवाद भाई साहब, हम खुद देख लेंगे। उदाहरण के लिए ट्रंप ने अगस्त में कहा कि भारत पर 50% का टैक्स होगा अगर रूस से तेल लेना नहीं रोका तो। भारत ने अभी तक नहीं रोका, ना उनकी बात मानी। उसके तुरंत बाद ऐसा कदम उठाया, यानी ट्रंप ने घोषणा की, भारत ने कहा विचार कर रहे हैं। यह अनिश्चितता दिखाती है कि ट्रंप शायद यह भूल रहे हैं कि भारत की नीति एक झटपट फैसला नहीं होती, उसे कई घरेलू और वैश्विक हितों को संतुलित करना होता है। और अब एक तरह से कहें हल्कापन ट्रंप साहब को छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि ट्रंप ने सिर्फ मुहावरे में बोल दिया, नहीं, यह बात गंभीर है, क्योंकि जब अमेरिका के शीर्ष पदीय व्यक्ति ऐसी बात बोले तो इसका असर वाणिज्य, राजनीतिक, ऊर्जा, नीतिक
नीति, वैश्विक संगठन सब पर पड़ता है। भारत अमेरिका रिश्तों में यह खटास डालने वाला है। लेकिन आज हमारा तंज और जो तंजवाज है वो कहना ट्रंप को बताना चाहिए या बताना चाहिए था कि जब आप इतने बड़े मंच से बयान दें, थोड़ी तैयारी तो कर लीजिए, नहीं तो आपको टैक्स कहना, दोस्त कहना, युद्ध रोकने का दावा सब हवा में लगने लगता है। अब एक एक करके देखें उन बयानों की बदलती रिकॉर्ड्स। यूं उन्होंने कहा कि रूस से तेल सौदे पर मैं तीखा हमला करता हूं, कहा कि भारत युद्ध को फंड कर रहा है। फिर भारत ने कहा नहीं साहब, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। फिर ट्रंप ने कहा ठीक है, टैक्स बढ़ेंगे जी। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान युद्ध हमने रोका। फिर भारत बोला नहीं भाई, हमें नहीं कहा गया युद्ध रोकने के लिए। पार्लियामेंट से बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। फिर उन्होंने कहा मोदी मेरे दोस्त हैं, वो मुझे लवर कहते हैं, लवर करते हैं, लवर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। फिर कहा यह मजाक है, मैंने उनका करियर खत्म नहीं करना चाहता। माफ कीजिएगा, मैं उनका करियर खत्म नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि भारत और रूस डेड इकोनॉमी है। फिर कहते हैं कि हम मित्र हैं। इन सबको मिलाकर एक तस्वीर बनती है। ट्रंप एक स्टेज पर कह रहे हैं मैं कड़ा हूं, और दूसरी स्टेज पर भारत मेरा मित्र है। तीसरी स्टेज पर मुझे मोदी ने कहा, और शायद खुद भी यह नहीं जानते या समझ पा रहे हैं कि अगला जो स्लाइड है वो कौन सा है, क्या पढ़ना है। और इस बात ने विपक्षी दलों, मीडिया में, सोशल मीडिया में गेम उड़ा दिया। लोग कहने लगे अरे इस बार ट्रंप को मोदी ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। किसको? मोदी को ट्रंप ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई बॉस अपने कर्मचारी से कहे मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा, और अगले ही पल मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं। बेस्ट फ्रेंड कह दीजिए, हंसिए मत। यह चित्रण हमारी इस तरह के हम समय यथार्थ है। अब इस सब के बीच ये भी देखने योग्य है कि भारत ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी। चुप्पी, स्पष्ट नकार, लेकिन पीछे पीछे काम जारी। और यही वह शक्ति है जिसने ट्रंप को झटपट दावा बदलाव पर मजबूर किया है। जब आप आमने, एक तरह से कहें कि जब आप सामने ऐसे नेता पाते हैं जो सिर्फ बोलने वाले नहीं बल्कि सुनने वाले भी हों, तो सामने वाला अचानक मैंने कहा से भाई हमने देखा करना शुरू कर देता है, या फिर उसकी तरफ चला जाता है। तो यहां जो है प्रश्न उठता है, क्या ट्रंप का यह तरीका सिर्फ विदेशी नीति का फ्लफ है, या संकेत है कि अमेरिका भारत रिश्तों में अब भारत की भूमिका इतनी बढ़ गई है कि ट्रंप जैसे रणनीतिकार या रणनीतिक वक्ता भी बार बार पलट रहे हैं। मुझे लगता है ये दूसरा, क्योंकि अब भारत एक तरह से कहें कि भारत बता चुका है कि वह सिर्फ सुनने वाला नहीं है, बोलने वाला पक्ष है। और जब आपने अपनी भूमिका बदली तो सामने वाले को भी अपनी भाषा बदलनी पड़ेगी, चाहे उन्हें समझ में आ रही हो या ना आ रही हो। मेरे मित्रों, अब एक आखिरी बड़ा तंज दे देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को। ट्रंप ने अपने बयान में एक बात कही, मुझे याद है, मैंने 7 युद्ध रोके।
भारतीय पाकिस्तान को टैक्स रोक भारत पाकिस्तानियों को टैक्स से रोका। लेकिन उस दिन उनके जूते, उनके जो है एक तरह से कहें कि जूते नहीं फेंके गए। हाँ, सोशल मीडिया पर मैसेज मिल रहे हैं कि ट्रंप को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, और शायद यही सबसे बड़ा संकेत है, जब सामने वाला आपके व्यवहार से डरने लगे तो आप अपने झूठे दावे में उलझ जाते हैं। तो थंबनेल ने बिल्कुल सही पकड़ा है दोस्तों हमारी। मोदी के सामने घुटने टेके ट्रंप। यह सिर्फ एक रेखा नहीं, एक प्रक्रिया है जिसमें ट्रंप ने बार बार अपनी भाषा बदली, अपनी रणनीति बदली, और उस बदली भाषा के बीच भारत मोदी ने अपनी चुप्पी में ताकत दिखाई, विपक्षी मीडिया को कहने दिया कि यह ट्रंप का पापा डोमेन है। मैं कहूंगा अब यह भारत मोदी का अखाड़ा है और ट्रंप अपने बयान उसमें खो चुके हैं। आपसे अनुरोध है कि दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और नीचे नंबर चल रहा है, हाथ जोड़कर अनुरोध है 9717458653। जनता जनार्दन है, आप दर्शक हैं, 10-10 रुपए की एंट्री करा दीजिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपका आशीर्वाद के रूप में मैं उसको प्राप्त करूंगा। आपका एक भी पैसा वेस्ट नहीं जाएगा, आपसे वादा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।